हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ समोसा की रेसिपी, जो बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आज मैंने अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर यह मोस्ट उनके लिए बनाया है। समोसा की रेसिपी उन्होंने मुझसे डिमांड की थी कि आप प्लीज़ समोसा की रेसिपी भी शेयर कीजिए। तो मैंने उनके डिमांड पर ये रेसिपी शेयर की थी। मैं देखिए, मैंने उनका कमेंट भी शो किया है। उनकी डिमांड पर मैं हलवाई स्टाइल में समोसा की रेसिपी आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर 2.5 कप मैंने मैदा लिया है। आप चाहे तो गेहूं के आटे को भी मिक्स करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2.5 कप मैंने मैदा लिया है, हाफ टेबल स्पून नमक लिया है और 1 टेबल स्पून अजवाइन लिया है। इसे इस तरह से क्रश करके डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स इस तरह से कीजिएगा कि ताकि इसका एक अच्छा सा मोयन तैयार हो जाए। ओके, अच्छे समोसे की पहचान यही है कि समोसे क्रिस्पी और खस्ता बने। तो देखिए, इस तरह से मुट्ठी बांधने से ये बंध रहे हैं। तो ये हमारा मोयन तैयार हो गया। तो अब थोड़ा सा पानी डाल करके इसका डो बना लेंगे। डो को सॉफ्ट नहीं बनाना है, डो कड़ा ही बनाइएगा, तभी आपके समोसे अच्छे बनेंगे। अगर डो आपके ढीले रहेंगे तो मतलब ढीले सॉफ्ट रहेंगे डो, तो आपके जो समोसे हैं ना, वो उसमें बबल्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने डो को बना लिया है। तो देखिए, स्पंज कर रहे हैं तो ये हमारा टाइट है। तो अब इसे हल्का ऑयल से ग्रीस करके इसे रेस्ट पर रख देंगे। तो चलिए, अब इसके लिए हम यहाँ पर जिंजर लिया है मैंने, और लहसुन लिया है, अदरक लिया है, ग्रीन चिल्ली लिया है। और इन सबको क्या करेंगे कि अच्छे से डाल करके कूट लेंगे। आप चाहे तो इसे बारीक कूट करके भी या क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कूट करके ऐड कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का दरदरा ही रखना है। तो देखिए, देख सकते हैं कि ये हमारे दरदरे हैं। तो अभी थोड़ा से ये और इसे बारीक करेंगे, क्योंकि मिर्च अभी हमें थोड़े से खड़े लग रहे हैं। तो बस 1 मिनट के लिए इसे थोड़ा और कूट लेंगे। तो अब ये फाइनल हो गया है। तो अब इसे क्या करेंगे कि निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो अदरक, लहसुन और मिर्च का है, ये तैयार हो गया है। तो चलिए, अब इसे साइड में रखते हैं। तो देखिए, हमें इतना ही करना है, इससे ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो अब यहाँ पर पैन लिया है मैंने, इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है और 1 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड किया है मैंने। अब यहाँ पर धनिया के बीज को मैंने क्रश कर लिया था इसी तरह से। तो वो 1 टेबल स्पून के करीब है, वो ऐड किया है। करी थोड़ी सी करी लीफ ऐड की है मैंने। तो अब इन सब में क्रैक आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर पीनट्स मैं ऐड की हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रोज़न मटर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 से 6 और आलू को मैंने उबाल लिया था, उबाल करके इस तरह से क्रश कर लिया है मोटे मोटे में। तो इस तरह से देखिए, इसे मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अदरक लहसुन जो मैंने कूट करके रखा था उसे डालना मैं भूल गई थी। तो उसे मैं इस वक्त ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने टर्मरिक डाला है, हल्दी पाउडर। अब मैं यहाँ पर जो मैंने पीस करके रखे थे ना, अदरक लहसुन क्रश करके, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। आप पहले ही डालिएगा, जब आप ज़ीरा और सौंफ डाल रहे थे उसी वक्त ये डाल दीजिएगा, मैं भूल गई थी। तो अब इसे क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भूंज लेंगे। अब वैसे भी अभी हमारे जो मसाले पड़ेंगे तो उसमें आलू के साथ साथ अदरक लहसुन भी भून जाएंगे। तो यहाँ पर चिल्ली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर ऐड किया है मैंने, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। अब इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल बाजार जैसे हलवाई की तरह हमारा समोसा बन करके रेडी हो गया था। तो स्टफिंग को क्या करना है कि खूब अच्छे से भूंज लेना है, क्योंकि आलू के स्टफिंग को जितने अच्छे से आप भूनिएगा, आपके समोसे उतने अच्छे बनेंगे। और इसे भून करके सुखा लेना है। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है और हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अब इन सबको डाल करके अच्छे से भून लेना है। तो समोसे के स्टफिंग को आप जितने अच्छे से भूनिएगा आलू को, उतना अच्छा से इसका टेस्ट बढ़ेगा और एक सौंधी सी खुशबू आ जाती है। तो इसे खूब अच्छे से सुखा करके भूंज लेना है। स्टफिंग हमारे गीले नहीं होने चाहिए। तो देखिए, ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। तो अब उस पर से मैं कोरिएंडर लीव ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और मिक्स करके इसे ठंडा करने के लिए रख दूंगी मैं, ताकि हमारे स्टफिंग अच्छे से ठंडे हो जाए। तो अब यहाँ पर मैं चटनी बना लेती हूँ, जिसमें से लहसुन है, अदरक है, मिर्च है, धनिया की पत्ती मैंने ली है और थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं। और इसमें नमक ऐड किया है, ब्लैक सॉल्ट। और इन सबको थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने पीस लिया है।
तो देखिए ये हमारे अच्छे से चटनी पीस करके रेडी हो गए हैं। तो इसे बॉल में मैंने निकाल लिया है। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको भी अगर कुछ और रेसिपी देखने का है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरह से लोई को मैंने बना लिया है इक्वल में, ताकि हमारे एक से लोई हो जाए। तो अब क्या करेंगे कि एक लोई को इस तरह से लेकर के आटा डस्ट करके इसे बेल लेंगे, और बेलना है लंबे शेप में, लंबे और पतले शेप में। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखना, लेकिन बड़े आप अपने समोसे के हिसाब से रखिएगा। अगर आप बड़े समोसे बनाना चाहते हैं तो बड़ा रखिएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से इतने मोटे में बनाया है। ये ज़्यादा मोटे नहीं है और ना ही ज़्यादा पतले हैं, तो इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। तो अब इसे क्या करेंगे, इसे बीच से 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये हमारे इतने शेप में ठीक है, बहुत ज़्यादा ना मोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो इससे समोसे हमारे बहुत अच्छे से बनेंगे। तो देखिए दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप अपने समोसे के हिसाब से इस रोटी के शेप को रखिएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे कट कर लिए हैं एक बार, क्योंकि एक बार कट करने से आसानी हो जाता है फोल्ड करने में। वैसे अगर आप एक एक करके कट कीजिएगा और फोल्ड कीजिएगा तो वैसे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस किनारी को मैंने पानी से ग्रीस कर लिया और इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो देखिए इस तरह से ये बहुत ईजिली एक पर एक चढ़ा करके बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि आलू स्टफिंग अच्छे से भर देंगे, आपको जितना भरना है। और इस तरह से देखिए, इस तरह से दबाते हुए चारों तरफ से ऑयल से, ये सॉरी, पानी से इसे ग्रीस कर लेंगे, और इसे देखिए इस तरह से पिंच करके एक फोल्ड कर देंगे पीछे साइड से। हलवाई लोग जिस तरह से बनाते हैं ना पीछे से फोल्ड करके, तो उसी तरह से इसे बना लेना है। तो देखिए ये हमारे समोसे बिल्कुल लग रहे हैं ना कि हलवाई की तरह बने हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमारे समोसे बन करके बिल्कुल रेडी हो गया। तो चलिए एक और मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इसे क्या करना है कि इस तरह से लेना है, और ये जो कट वाले भाग हैं इसे पानी से ग्रीस कर लेना है, और एक पर एक चढ़ा करके इसे फोल्ड कीजिएगा। तो ये जो बीच की जो एक पर एक जो लेयर चढ़ती है ना, तो यहाँ पर वो लेयर जो होती है ना मोटी हो जाती है, और इसलिए वो बहुत ही खस्ता बनती है। तो और ये स्टफिंग निकलने का भी डर नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर आप इसमें जितना स्टफिंग भर सकते हैं भर दीजिएगा, जितना आए उतना ही भरिएगा। अब इसे पानी से ग्रीस कर लेंगे। तो देखिए एक स्टेप को इस तरह से, पहले आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप इस तरह से एक साइड से फोल्ड कीजिए, उसके बाद से बीच में चूनट की तरह दे करके इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। ये बहुत ईजिली फोल्ड हो जाता है। तो देखिए ये समोसा हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस तरह से सारे समोसे को मैंने बना लिया है। तो देखिए लग रहे हैं ना कि बाजार जैसे समोसे। तो देखिए ये सारे समोसे मैंने बना करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो आप चाहे तो इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर भी रख सकते हैं। रेस्ट पर रखिएगा तो वो क्या होंगे कि अच्छे से सेट हो जाएंगे। यहाँ पर ऑयल को मैंने हल्का गरम किया था, आप हल्का ही गरम कीजिएगा। अगर ज़्यादा ऑयल में आप समोसे को ऐड कर दीजिएगा तो वो क्या होंगे कि ऊपर से तुरंत लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो एकदम हल्के ऑयल में इसे समोसे को ऐड कर देना है, और ऐड करके इस तरह से हल्का, बस इसे चम्मच नहीं लगाना है 5 मिनट तक, जब तक इसका शेप सेट नहीं हो जाए। तो देखिए 5 मिनट के बाद मैं इसे पलट ले रही हूँ। तो ये बहुत ईजिली आसानी से सेट हो जाते हैं। आप इसे 5 मिनट छोड़ दीजिएगा तो ये अपने शेप को अच्छे से पकड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से पलटते हुए इसे हम फ्राई कर लेंगे चारों तरफ से इक्वल में। समोसे को फ्राई करने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। तो क्योंकि इसे हमें धीमी फ्लेम पर फ्राई करना रहता है, अगर आप हाई फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा तो ये बहुत जल्दी लाल हो जाएंगे, लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो इस तरह से फ्राई करते हुए देखिए हमें 5-6 मिनट के करीब हो गया है। तो देखिए आप देख ही सकते हैं कि ये हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो गए। आप चाहे तो आप इतना ही लाल रख सकते हैं, या आप चाहे तो इससे और ज़्यादा लाल कर सकते हैं। तो मैं इतना ही लाल कर रही हूँ। तो देखिए अब इसे निकाल लेना है। तो एक बैच मेरा फ्राई हो गया है। तो इस तरह से आप छन्नी में निकालिएगा तो ये बहुत ही क्रिस्पी बने रहेंगे, और एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो भी निकल जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि ये हमारे समोसे कितने क्रिस्पी बने हैं। तो देखिए आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो पर आप नए हैं तो आपसे प्यार भरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर न जाइएगा।
और ये अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपकी भी कोई रेसिपी की डिमांड है तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगता है अगर इस तरह से आप लोग डिमांड करते हैं तो लगता है कि एक फैमिली बन गई है। तो आप देख ही सकते हैं कि समोसे कितने खस्ता बने हैं हमारे। तो ये दूसरे बैच को भी मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो गया है, तो अब इसे भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से दूसरा बैच भी मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप शाम के स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। तो देखिए आप देख ही सकते हैं इसकी आवाज़ से कि ये कितने क्रंची बने हैं। तो समोसा हमारा बन कर के बिल्कुल रेडी हो गया है और चटनी भी हमारा बिल्कुल बन कर के रेडी हो गया। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन चटनी से के साथ मैं सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो टमाटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं या इमली की खट्टी मीठी चटनी बना करके भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए समोसा हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए इसे मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ। तो देखिए ये हमारे समोसे कितने खस्ते बने हैं और इसमें तो बबल्स भी नहीं आए हैं। और वो जो पहले मैंने फ्राई किया था तो इसमें थोड़े से बबल्स आ गए हैं। तो ये मैंने तुरंत फ्राई कर दिया था और इसे मैंने थोड़ा सा रेस्ट पर छोड़ दिया था। तो इसलिए इस पे आप रेस्ट पे छोड़िएगा तो आपके समोसे में बबल्स नहीं आएंगे। ये छोटी-छोटी जो टिप्स होती है ना फ्रेंड्स, ये हमारे समोसे को, हमारी रेसिपी को बहुत ही यूनिक टेस्ट देती है। तो लीजिए फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए। अब मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।